यह जो पुल का आज उद्घाटन हुआ है, यह पूरे उत्तर बिहार का लाइफलाइन है और यह विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इस सरकार ने बहुत बड़ी तोहफा दिया है इस पुल को बनाकर, ताकि हमारा जो राघोपुर वासी है वो कनेक्ट रहे हर समय राजधानी से। और जो कॉन्सेप्ट है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का, तो हमको तो लगता है कि विश्वेश्वरैया कर्नाटक में हुए थे और नए विश्वेश्वरैया के रूप में इनको हम याद करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री बिहार के तो 20 वर्ष में काम करके दिखा दिए, जो आगे 70 साल में जो मुख्यमंत्री बने वो नहीं देखा। न्यूज़4 नेशन देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ आपके साथ रजनीश। देखिए, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है, जिसके बाद यह अब आम लोगों के लिए ब्रिज जो है वो खुल गया है। हालांकि हम आपको बताएं कि जिस ब्रिज का आज उद्घाटन हुआ है उसकी सीधी कनेक्टिविटी पटना बख्तियारपुर 4 लेन यानी NH 31 से दिया गया है। और आज जब इसका उद्घाटन हुआ है तो राघोपुर के रुस्तमपुर तक के लिए यह ब्रिज जो है पूरी तरह से खोल दिया गया है और इसका सीधा फ़ायदा राघोपुर के लोगों को राघोपुर में रहने वाले लोगों को सीधा फ़ायदा इससे मिलने वाला है। हालांकि आज जब उद्घाटन हुआ है तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम जानेंगे कि यह इस ब्रिज के बन जाने से आम लोगों को किस तरह का फ़ायदा मिलने वाला है। और जब आज इस ब्रिज का उद्घाटन होने वाला था तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन वो इस उद्घाटन समारोह स्थल में नहीं पहुंचे। हालांकि हम आपको बता दें कि जब 2016 में इसका कार्यारंभ का शिलान्यास किया गया था तो उस समय महागठबंधन की सरकार थी और उस वक्त उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री ने इसका कार्यारंभ का शिलान्यास किया था। और जब आज उद्घाटन हुआ है तब तेजस्वी यादव का निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन वो मौजूद नहीं हुआ। चलिए, कुछ लोग हैं उनसे हम जानते हैं, एक कर उनसे राय ले लेते हैं कि बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं वो आखिर इस उद्घाटन स्थल पर क्यों नहीं आए। ये बताइए कि आज जब इस ब्रिज का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री ने कर दिया है तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी इसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन वो इस उद्घाटन स्थल में अभी तक नहीं। देखिए, अपनी अपनी व्यस्तता होती है। हमारी जो NDA सरकार है वह पूरे विकास के पथ पर चल रही है। यह जो पुल का आज उद्घाटन हुआ है यह पूरे उत्तर बिहार का लाइफलाइन है और यह विकास में मील का पत्थर साबित होगा। आज जब उद्घाटन हुआ है तो इस ब्रिज के उद्घाटन हो जाने के बाद से किस तरह का फ़ायदा आम जनमानस को होने वाला है? एक बहुत बड़ा वर्ग जो हमारे भाई लोग जो गंगा पार रहते थे, राघोपुर निवासी, जो देखा जाता था कि बारिश के मौसम में जो पीपा पुल तक खुल जाता था, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस सरकार ने बहुत बड़ी तोहफा दिया है इस पुल को बनाकर, ताकि हमारा जो राघोपुर वासी है वो कनेक्ट रहे हर समय राजधानी से। आप बताइए कि जब आज उद्घाटन हुआ इस ब्रिज का तो तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन इस समय समारोह में शामिल नहीं हो पाया। कोई व्यक्तिगत व्यस्तता रही होगी, अभी तो ये वही बताएंगे कि किस कारण से। हालांकि विकास के कार्यों में राजनीति होनी नहीं चाहिए और कनेक्टिविटी अगर बढ़ाई जा रही है, पिछले 10-15 सालों में इतनी सारी कनेक्टिविटी, गंगा पे इतने सारे पुल बने हैं जो पिछले 30 सालों में नहीं बने, तो विकास के कार्यों में कहीं पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो कॉन्सेप्ट है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का, तो हमको तो लगता है कि विश्वेश्वरैया कर्नाटक में हुए थे और नए विश्वेश्वरैया के रूप में इनको हम याद करेंगे। जी बिल्कुल, इंजीनियर भी रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी वही है। इतनी सारी कनेक्टिविटी, जगह खोज के वो रास्ता निकाले हैं। उधर भी नहर पे पुल बनाए, एम्स तक जाती है, मतलब खोज कर, मतलब चीज़ों को जितनी कनेक्टिविटी बढ़ी हो सकती थी उन्होंने करने का काम किया है। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज माना जा रहा है। इससे आम जनमानस को क्या फ़ायदा होने वाला जब आज का? आम जनमानस को तो बहुत फ़ायदा होगा, सभी जनता को फ़ायदा होगा, सभी गाड़ी मालिक, ट्रक, सब्जी खेती करने वाले राघोपुर में है, जो वैशाली में है, सभी को फ़ायदा है। हमारे मुख्यमंत्री बिहार के तो 20 वर्ष में काम करके दिखा दिए, जो आगे 70 साल में जो मुख्यमंत्री बने वो नहीं दिखाएं। मेरे मुख्यमंत्री हर गली हर रोड के
बिछा दिए हर पुलिया। बिहार के अंदर जहाँ जहाँ भी पुल नहीं था वहाँ पुल बना दिए, रोड बना दिए, गांव घर घर बिजली पहुँचा दिए। जितना 20 वर्ष में मुख्यमंत्री जो बिहार के काम किए हैं, इन्हीं का नाम है विकास पुरुष। इनको विकास, हर जगह विकास चाहिए। इसकी कनेक्टिविटी इस सेतु के अन्य सेतुओं से दी गई है, तो किस तरह का फ़ायदा मिलने वाला है? हर पुल को दूसरा पुल से जोड़ा गया, इसलिए कि आने जाने में जो जाम लगती है, जो जाम का झमेला था, वो जाम का झमेला ख़त्म हो गया। अब उत्तर बिहार जाने के लिए या राघोपुर जाने के लिए, राघोपुर तो तेजस्वी जी कहा, तेजस्वी का निमंत्रण मिला था, वो नहीं आए क्योंकि वहाँ के विधायक हैं, उन्हीं के क्षेत्र के काम हुआ है। हमारा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए विपक्ष का इलाका का काम पूरी तरह से किए हैं। तो चलिए, ये थे आम जनता और जान रहे थे कि आखिर इस ब्रिज के बन जाने से क्या कुछ फ़ायदा आम जनमानस को होने जा रहा है। तो हमने सीधी तौर पर दिखाया कि इस ब्रिज के बन जाने के बाद जो है इस सेतु से कई सेतुओं की कनेक्टिविटी दी गई है, जिसके बाद जो है यहाँ पर जो सुचारू रूप से जो गाड़ियाँ चलती हैं वो शुरू हो जाएगी और इसकी कनेक्टिविटी सीधे पटना बख्तियारपुर 4 लेन से दी गई है। लेकिन जब आज शुरुआत इस ब्रिज की हुई है तो यह NH 30-31 यानी पटना बख्तियारपुर 4 लेन से सीधे राघोपुर के रुस्तमपुर तक के लिए आज विधिवत रूप से उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। और जो आगे का जो कार्य है वो अभी हो रहा है, जिसके बाद पूर्ण हो जाने के बाद जो है सेतु जो है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और उसका उद्घाटन भी आने वाले समय में कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम जान रहे थे कि बिहार के आम जनता की राय जान रहे थे कि इस ब्रिज के बन जाने से किस तरह का क्या फ़ायदा होने वाला है। और हालांकि इस उद्घाटन स्थल में राघोपुर के विधायक तेजस्वी यादव को भी निमंत्रित किया गया था, लेकिन वो इस उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।